गुड मॉर्निंग। आज हम 11th की क्लास लेकर के आए हैं केमिस्ट्री की। और इस केमिस्ट्री में जैसा कि 11th क्लास के लिए केमिस्ट्री एक शुरुआती होता है, केमिस्ट्री सीखने का हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन वहाँ पर आपको किसी प्रकार की डिटेल नहीं आती है। अब यहाँ पर 11th में हम बहुत ही अच्छे ढंग से आपको केमिस्ट्री सिखाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है एंड फ्रॉम वेयर स्टार्ट विल यू, कहाँ से आप इसको शुरुआत करेंगे, केमिस्ट्री शुरुआत कहाँ से करनी है और पढ़ना क्या है, ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी बात करेंगे। जब हाई स्कूल में आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो वो आपको थोड़ा सा पढ़ाया जाता है इंट्रोडक्शन, और इसके बाद आप 4 महीने से लॉकडाउन में भूल चुके हैं। अब बात आती है इस केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमें इस बात की जानकारी होनी ही चाहिए। तो केमिस्ट्री पहले क्या है थोड़ा सा इसको जान लें कि आखिर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter। स्टडी ऑफ मैटर क्या मतलब है, जरा इसको देख लीजिए। केमिस्ट्री जो है आपको कुछ चीजें सिखाएगी, और किस चीज के बारे में सिखाएगी वो है आपका मैटर। इस मैटर के बारे में केमिस्ट्री को सीखेंगे, अर्थात ये मैटर आपका पदार्थ। इस पदार्थ के बारे में हम केमिस्ट्री के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे ये आपका प्रिपरेशन, दूसरा कंपोजिशन, तीसरा बॉन्डिंग, और भी चीजें हैं जैसे कि केमिकल चेंजेस, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री विज्ञान की एक शाखा है जो हमें पदार्थों के कंपोजिशन के, उनके बनाने के यानी प्रिपरेशन के, तैयार करने के, और वो पदार्थ किस बंध के द्वारा आपस में बंधा हुआ है, बॉन्डिंग नेचर, और केमिकल चेंजेस और उनमें रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन कराती है। तो हम सबसे पहले इन सब चीज़ों को तो आप जान चुके हैं कि रसायन विज्ञान कोई भी जो मैटर है, अब मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है, ये आपको देखना है, सब्सटेंस। इस मैटर को हम पदार्थ बोलते हैं, इसी को हम द्रव्य कह सकते हैं, और इसी को हम सब्सटेंस कह सकते हैं। अब ये सब्सटेंस या पदार्थ है क्या, तो सबसे पहली बात यह है कि आप जो भी आपको सामने दिखता है, दिखता क्या है, सामने रखी हुई वस्तुएं, अर्थात वो फिजिकल स्टेट में हो सकता है, भौतिक अवस्थाएं उसकी कौन सी हो सकती हैं,
कंपोजिशन या फिजिकल में आपका फिजिकल एक स्टेट आएगी, फिजिकल, जिसमें आप पढ़ेंगे लिक्विड, गैस और सॉलिड, ठोस, द्रव, गैस, ये सब चीजें आपने सुनी होंगी। ठोस, द्रव, गैस, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि केमिस्ट्री में आपको सीखना क्या है। ये बहुत अच्छी बात है कि केमिस्ट्री में सीखने के लिए आपको पहला लेसन से शुरुआत नहीं कर देना है तुरंत, क्योंकि आप बैठे तो ऐसे हैं कि केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन आपको दिया जाएगा। बात ठीक है, अच्छी बात है, आप पढ़ें, लेकिन आप समझिए पहले केमिस्ट्री की शुरुआत सीधे फर्स्ट लेसन से अगर हम शुरुआत करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आएगी और आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमें देखना क्या है कि हम कहाँ से शुरुआत करें। मैंने बोला भी है, फ्रॉम व्हेयर स्टार्ट, है ना, कहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा, फिर तो एक छोटी सी चीज़ हमने आपको रसायन विज्ञान होती क्या है और ये अध्ययन किस चीज़ का कराती है, ये इस के बारे में हम बता दिए कि रसायन विज्ञान की एक शाखा है और ये पदार्थ के बारे में हमको सिखाती है कि उसका कंपोजिशन क्या है, यानी उसमें मिलने वाले कंपोनेंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किस रूप के हैं, उनमें बाइंडिंग क्या है, उन्हें तैयार कैसे किया जाता है और उनमें केमिकल चेंज क्या क्या हो सकते हैं। इन सब चीज़ के बारे में केमिस्ट्री सिखाती है। तो चलिए हम सबसे पहले तो यही जानेंगे, ये तो लेसन का जो आप केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं इसके बारे में सिखा रहा है। हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि केमिस्ट्री में आपको इस 11th क्लास में क्या क्या पढ़ना है, पहले उसकी बात कर लेते हैं और फिर बात करेंगे कि शुरुआत कहाँ से करनी है। ओके, चलिए। केमिस्ट्री आपकी 2 बुक हैं, जिसमें यहाँ पर लेसन 1 to 7 है और यहाँ पर दूसरी बुक है जो उसमें 8 to 14, ये आपके लेसन है। इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री में जो आपको 11th क्लास में आपको पढ़ना है, टोटल 14 लेसन आपको पढ़ना है, 14 लेसन पढ़ना है टोटल। इस साल आपको केवल 14 लेसन पढ़ना है। ये 14 लेसन केमिस्ट्री आपकी 3 पार्ट में बटी हुई है। ये आपका कुछ पार्ट इसमें फिजिकल का होगा, यानी फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें तीसरा आपका होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 पार्ट में आपको पढ़ने को मिलेगी। इन्हीं 14 लेसन में यहाँ पर फिजिकल के कुछ 4 या 5 लेसन यहाँ से फिजिकल के बनेंगे, कुछ 4-5 लेसन इसमें आपके ऑर्गेनिक के होंगे, बाकी शेष आपके इनऑर्गेनिक के होंगे। अच्छा, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। फिजिकल में आपका छोटा छोटा गुणा भाग जोड़ घटाव से संबंधित ये सवाल होते हैं। यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब है एक प्रकार से छोटे छोटे इसी केमिस्ट्री रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, छोटे छोटे सवाल होंगे, उनको आप कर पाएंगे, आप कंसेप्ट के साथ चलेंगे, कर पाएंगे बिल्कुल। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक का मतलब है कि जिसमें कार्बन के यौगिक होंगे। तो आपको यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स के लिए स्टडी करना है। यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक, कार्बनिक में जो आ लग जाए यानी विलोम शब्द हो जाए, जिसमें कार्बन हो ही ना, ऐसे कंपाउंड आपको इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आएंगे, जैसे PH3
ये आपका फास्फीन है, NH3 अमोनिया है। इस प्रकार के जो कंपाउंड है जिसमें कार्बन है ही नहीं, ऐसे कार्बनिक यौगिक हो ही नहीं सकते, ये आपके कार्बनिक यौगिक नहीं हैं, ये आपके अकार्बनिक यौगिक हैं जो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे। फिर ऑर्गेनिक में जिसमें कार्बन होगा, जैसे CH4 आपका मीथेन है, C2H5OH एथिल अल्कोहल है, और भी कंपाउंड्स हैं जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज है। तो इनमें कार्बन की मात्रा है, तो ये आपके कार्बनिक कंपाउंड्स होंगे, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सीधी बात, केमिस्ट्री में 11th क्लास में आपको टोटल 14 चैप्टर पढ़ने हैं। 14 में से कुछ भाग आपके फिजिकल से संबंधित हैं, कुछ ऑर्गेनिक से और कुछ इनऑर्गेनिक से। तो हम लेसन तो आपका सबसे पहला फिजिकल से स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो आपका पहला चैप्टर है वो फिजिकली है, फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेट करता है। पहला चैप्टर का आपका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसका मतलब यह है कि इस लेसन में हमें कुछ इम्पॉर्टेंट नियम पढ़ने होंगे जो आगे केमिस्ट्री में अप्लाई होंगे, हमारी रिएक्शन में अप्लाई होंगे। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उन सभी में बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे यूज होने वाले हैं। तो हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अब बात आती है कि बेसिक कॉन्सेप्ट यानी फिजिकल केमिस्ट्री का पहला लेसन, अर्थात आप क्लास 11 की पहला लेसन अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपका लेसन का नाम ये है। 14 लेसन में से पहला लेसन आपका ये है। इसको अगर स्टार्ट करते हैं तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर अगर समझ में नहीं आएगा तो ये पहला लेसन कैसे पढ़ेंगे फिर? क्यों? जब हम जानते हैं कि हमको समझ में नहीं आना है तो हम क्यों पढ़ेंगे? अरे सर क्यों नहीं समझ में आएगा? आप तो पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, समझ में कैसे नहीं आएगा? नहीं आएगा, हम बोल रहे हैं कैसे? चलिए मान लीजिए हमने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा नियम समझाएंगे। प्रूस्ट का नियम है, ये साइंटिस्ट है, फ्रेंच साइंटिस्ट, ये 1797 में इन्होंने अपना एक रूल दिया था, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को दिया था, यह आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। फिर इसके बारे में क्या बोला था? उन्होंने बोला कि जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर के अगर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो हमेशा जो ये अभिकारक मॉलिक्यूल है, जब दो मॉलिक्यूल, दो अदर कंपोनेंट आपस में मिल करके केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो जो ये दोनों मॉलिक्यूल हैं ये आपस में कोरिलेट करते हैं, एक संबंध होता है इनके बीच में। और किस प्रकार का संबंध होता है? इनके परमाणु भार के अनुपातों में स्थिर अनुपात होता है। स्थिर अनुपात होता है तो कैसे? यहाँ पर 12 और यहाँ पर 32, इसको अगर हम काट दें तो 4 तिया 12 और 4 अट्ठे 32। इसका मतलब ये है कि यहाँ 3:8 ये आपका एक स्थिर अनुपात है, कांस्टेंट रेशियो है। यहाँ पर जब भी आप कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे
तो वहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के भारानुपात के अनुसार 3:8 हमेशा यही आपका रेशियो रहेगा, अर्थात ये स्थिर अनुपात है। इस अनुपात को समझने में आपको बहुत सारी समस्याएं जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स अगर हम देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप ये भी अभी भी सोच रहे होंगे कि ये 32 कहाँ से सर ने लिख दिया, 12 कहाँ से लिख दिया, ये बात तो समझ में आती है। फिर अभी ये भी प्रॉब्लम है कि इसको आपस में क्यों काट करके 3 और ये एक रेशियो बना दिया। ये बहुत सारी समस्याएं आपके सामने है, और मैं अगर समझाना भी चाहूँ तो अभी आपके समझ में नहीं आने वाला है। चलिए फिर कैसे करें, तो इसके लिए हम बेस को उठाएंगे, जहाँ से आपने हाई स्कूल सीखा और भुला दिया। अगर आपने हाई स्कूल की केमिस्ट्री पढ़ी और भुला दिया, इसका मतलब हमें हाई स्कूल की केमिस्ट्री को लेकर के चलना है, और वही आगे चल के आपको मजबूत करेगी। तो हम सबसे पहले उस चीज़ को बात करेंगे जो आपको सीखना, इस केमिस्ट्री को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो ज़रूरी क्या है, क्यों, जरा देख लीजिए। जरूरी वाली चीज को हम क्या कह रहे हैं कि जरूरी क्या है? एटम, एटम्स, हम एटम लिख देते हैं। मॉलिक्यूल, इनके बारे में हमें जरूर जानना है। अगर हमको एटम, मॉलिक्यूल नहीं पता है तो हम केमिस्ट्री का पहला लेसन अगर स्टार्ट कर दें लिखाना पढ़ाना, तो आप तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हम इस तरह का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा। ऐसा हम कोई चीज़ पढ़ाना ही नहीं चाहेंगे। चलिए एटम मॉलिक्यूल को जानेंगे, उससे आपको बहुत सारी क्लियर जानकारी मिलने वाली है। चलिए ये आपका, इसको हम बोलते हैं परमाणु। यहाँ से आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी, क्योंकि ये आपका बेस है। यहीं से आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। अब बोलेंगे सर अभी ये तो हमको अभी भी नहीं समझ में आया। फिर हम बताते हैं। आपने एक पदार्थ देखा, पदार्थ मतलब कोई भी चीज़ जो आपको आंखों से दिख रही है। आप बोलेंगे आंखों से बहुत कुछ दिखता है, तो ये दिख रहा है, ये आपका पदार्थ है, ये आपका पदार्थ है, ये आपका पदार्थ है। और ये सभी प्रकार के पदार्थ आपको ठोस अवस्था में नजर आ रहे हैं, कुछ द्रव अवस्था में, पानी वगैरह, आयल, ये सब पानी लिक्विड अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में, कुछ गैस अवस्था में भी होती हैं। तो हम पदार्थ की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम ठोस की बात कर लेते हैं। ये पदार्थ आपका छोटे छोटे कणों से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। चलिए मान लीजिए ये आपका एक ईंटा का टुकड़ा है। अब ये ईंटा का टुकड़ा छोटे 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 पार्टिकल से यानी कण से बना हुआ है। कैसे पता चला कण से बना है? जब आप देखते हैं मिट्टी, जब ये ईंट बनता है तो एक धूल होती है, मिट्टी अर्थात धूल, मिट्टी तो धूल है ही है, पीस दिया जाए तो वो धूल ही होती है, यानी छोटे छोटे कण के रूप में बदलती है। अब ये छोटे छोटे जो कण है, ये सबसे छोटा जो कण होगा उसको हम कह देंगे परमाणु। किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्ट उसको हम कहेंगे परमाणु, किसी भी चीज का। अब कहेंगे ठोस की बात कर रहे थे, मार्कर की बात कर रहे हैं, या लिक्विड की भी बात करें, किसी द्रव की, पानी का भी सबसे छोटी बूंद, सबसे छोटी बूंद आपकी परमाणु होगी। कपड़े का भी छोटा सा छोटा टुकड़ा आपका परमाणु होगा, परमाणु से मिलके बना है। अच्छा ठीक, तो ये छोटा चीज आपको ये बात समझ में आई, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा सा छोटा टुकड़ा जिसको और छोटा नहीं किया जा सके, वो आपका एक परमाणु का नाम दे दिया गया, एटम। एक महर्षि थे कन्नड़ के, उन्होंने एटम शब्द का पहले ही इस्तेमाल किया था सर पहले। फिर इसके बाद जॉन डाल्टन की थ्योरी आई थी और
उन्होंने जॉन डाल्टन ने थोड़ी टूटी फूटी थ्योरी दी थी, लेकिन उस थ्योरी के बाद केमिस्ट्री ने एक विकराल रूप धारण किया और उसी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। फिर किसी दिन मैं बताऊंगा कि केमिस्ट्री का यूज क्या है, हम लोग हमारे दैनिक जीवन में क्या इस्तेमाल हो रहा है, वो भी बता दूंगा। पर आप समझिए इसको, मैं छोटी सी बात करूंगा और इसके बाद मैं फिनिश करूंगा। किसी भी पदार्थ के छोटे से छोटे टुकड़े को हमने उठाया, उसको हमने कहा परमाणु। इस परमाणु की बनावट, संरचना, स्ट्रक्चर क्या है, हमें उसके बनावट के बारे में जानना है। ठीक है, हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया। अब ये छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा बड़ा सा बना दिया है। अच्छा, इसको हम गोल क्यों बना रहे हैं? एक प्रश्न ये भी है आपके मन में, गोल ही क्यों बनाया? चौकोर भी बना सकते थे। ईंटा का टुकड़ा चौकोर होता है, ईंटा चौकोर होता है, वो बनाया जाता है, लेकिन उसका एक सबसे छोटा पार्ट वो आपका इस शेप में होगा, गोलाकार होगा। अर्थात कोई भी परमाणु गोलाकार होते हैं। फिर अब मैं आपको नाम भी सुना देता हूँ। आपने सुना होगा हाइड्रोजन, सोडियम, सल्फर, क्लोरीन, क्योंकि आप हाई स्कूल पास करके आए हैं तो सभी एलिमेंट्स के बारे में लगभग जानते होंगे, 20-30 एलिमेंट्स के बारे में। बाकी सब पढ़ा दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये आपका कोई भी एटम होता है, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे सोडियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे आयरन हो, कोई भी एटम अर्थात परमाणु है वो गोलाकार होता है। ठीक, गोलाकार है। दूसरा प्रश्न, दिखता कैसा है? गोलाकार। बना किससे है? हाँ, इसको देखेंगे, बना किससे है। हम कह रहे हैं ये आपका पेन से बना है। ये क्या है? ये क्या है? ये आपका परमाणु है, एटम है। ठीक है, एटम, परमाणु। अब ये किससे मिलके बना है? पेन से मिलके बना है। जरा बात करेंगे, समझें इसको। ये एटम यानी परमाणु, जैसे हम कहें कि मनुष्य के हाथ, पैर, नाक ऐसे होते हैं, तो इस परमाणु में होता क्या क्या है, यानी ये किस चीज से मिल करके बना है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपका पेन से बना है। इस पेन का मतलब आप जानते हैं, P फॉर प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों चीजों से मिल करके एक एटम बना हुआ है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन तीनों चीजों से ही हमारा ये परमाणु बना हुआ है। अब बात करेंगे कि जिस प्रकार से जब तीन हैं, या मान लीजिए ये तीन भाई हैं, तो इस हिस्से में कौन कहाँ पर रहेगा, एक समय बंटवारा जरूर होगा और इनका बंटवारा भी हमें करना है। ये आपका एक परमाणु है। इसी प्रकार सोडियम का, एल्युमिनियम का, फास्फोरस का, सिलिकॉन का, किसी भी प्रकार के जो तत्व हैं उन सभी का परमाणु इस प्रकार से गोलाकार बनेगा और वो सभी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अर्थात पेन से ही बने होंगे। इसका मतलब है कि हमें इनका डिवीजन करना है, डिवाइड करेंगे इनको, कौन सा चीज कहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करें कि जैसे ये आपका है, चलो इसको हमने कह दिया ये आपका एक स्कूल है। ठीक, इस स्कूल में अर्थात ये एटम है, इस स्कूल में एक छोटा सा ऑफिस भी होता है। ठीक है, सेंटर पार्ट में बना दिया हमने ऑफिस। इस ऑफिस में कौन बैठेंगे भैया? प्रिंसिपल बैठेंगे। अच्छा, बैठा दिया। फिर प्रिंसिपल के साथ में N फॉर न्यूट्रॉन भी बैठेंगे। कैसे? प्रिंसिपल बैठ गए और ये आपके एंड अदर टीचर बैठ गए। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, शरारती बच्चे। इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, बहुत सारे होते हैं, 2, 4, 10, 20, 50, 100। तो ये इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए बच्चे। और बच्चे कहाँ पर होते हैं?
अगर ये स्कूल है, प्रिंसिपल सर ऑफिस में बैठे हैं, उसके साथ टीचर भी हैं, लेकिन बच्चे कहाँ पर होते हैं? जनरली आपको जवाब मिल गया होगा, क्लास में होते हैं, कक्षा में होते हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि इस पार्ट में ऑफिस में प्रिंसिपल और यानी आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, सिर्फ बच्चे ही हैं, अर्थात सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही हैं जो आपके क्लास में होंगे। और हमने बना दिया ये क्लास। ये दोनों क्या हैं? ये राउंड जो आपके क्या है? क्लास है, कक्षाएं हैं, ये लोग कक्षाएं। इन कक्षाओं में कौन बैठे हैं? इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। चलिए मान लिया इलेक्ट्रॉन है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो एटम है उस एटम में कौन कौन सी चीज होती हैं। मुख्य रूप से एटम में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम मूल कण भी कहते हैं, मेन पार्टिकल कहलाते हैं। और भी कण हैं इसके अंतर्गत, लेकिन उनको नगण्य के रूप में माना जाता है, गिना नहीं जाता उनको। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन कण आदि बहुत सारे कण हैं छोटे छोटे, लेकिन ये उनकी तुलना में बहुत बड़े हैं, इनको हम आसानी से देख सकते हैं। इन्हीं की वजह से इस परमाणु का जो वजन होगा, वेट होगा, वो सिर्फ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की वजह से होगा। अब यानी कि इनकी मात्रा थोड़ा वजनी है, इसलिए इनको हम 3 को पढ़ रहे हैं, अदर कणों को पढ़ना ही नहीं है। फिर बात करते हैं इस वजन में, मैंने कहा ये तीनों। अब इस 3 में से इलेक्ट्रॉन जो कक्षाओं में होता है वो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या वजन? छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका वजन कुछ है नहीं। मतलब सीधी बात, प्रिंसिपल वजनी होंगे और टीचर वजनी होंगे। इसका मतलब साफ है कि जो परमाणु है उसका वजन प्रिंसिपल और टीचर अर्थात ऑफिस के अंदर बैठे हुए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से इसका पूरे परमाणु का भार होता है। इलेक्ट्रॉन नगण्य होता है, बच्चे के रूप में छोटा है, जाने दो। आगे बात करते हैं। इस भाग को हम नाभिक कहते हैं, इस भाग को हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, और बाकी भाग को आपने देख लिया कि कक्षाएं कहते हैं। अच्छा, तो ये थी आज की क्लास हमारी तरफ से। हम यहाँ पर अपना नेम और नंबर दिए देते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी क्लास आज की, और यहाँ से अब आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट डे में हम इस परमाणु के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आगे आपको केमिस्ट्री कुछ समझ में आए, क्योंकि पूरे रसायन विज्ञान में आपका एटम 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 सिर्फ वही सुनाई देगा, इसलिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।